बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे की नेताओं के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग के बाद बोले हैं शिंदे गुट के मंत्री उदय सामंत, शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा। हम सभी को एकनाथ शिंदे पर भरोसा है, ये बात उदय सामंत की तरफ से कही गई है। अजीत पवार के आने से कोई नाराजगी नहीं है, ये बात भी उदय सामंत ने कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा। तो देखिए, बीच में खबरें ये भी सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं जो एकजुटता है वो क्या जो शिवसेना है वहां पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तस्वीरें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मीटिंग है वो लगातार चल रही है। तो देखिए, महाराष्ट्र में सियासी महाभारत जारी है। अजीत पवार गुट के सरकार में शामिल होने के बाद शिंदे गुट में भी बेचैनी है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के विधायकों की बैठक बुलाई। उन्होंने अपने गुट के विधायकों को भरोसा दिलाया उनका हक नहीं छीना जाएगा। पार्टी के असंतुष्ट विधायकों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में तोड़फोड़ और जोड़ की राजनीति में शिंदे गुट खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। अजीत पवार गुट के विधायकों के मंत्री पद की शपथ के बाद शिंदे गुट के विधायकों को अपना हक छीनने का डर सताने लगा है। विधायकों के असंतोष और उनके डर को दूर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने बुधवार की रात बैठक बुलाई। बैठक में भरोसा दिलाया गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की अटकलें निराधार है और न ही शिंदे गुट के किसी विधायक का हक छीना जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी के नाराज विधायकों को मनाने में जुट गए। हमारे विधायकों में कहाँ भी नाराजगी नहीं थी। हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, जो वज्रमुठ थी महाराष्ट्र में, उसकी परिस्थिति अभी क्या हो गई आपको सबको मालूम है। इसलिए हमारे के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है, चर्चा ये हो रही है, क्या ऐसा कुछ होने वाला है? ये खबर आप तक कौन पहुंचाता है ये मुझको मालूम नहीं। जिनके पार्टी में अभी कोई नहीं है वो ये सब बबल कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएम शिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस्तीफा देने की बात नहीं है। ये गवर्नमेंट को 200 प्लस का बहुमत असेंबली में है और सभी विधायकों का माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है। हमें कोई नाराज नहीं। बैठक में शिंदे गुट के विधायक शामिल थे। दरअसल अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के सरकार में शामिल होने के बाद समीकरण बदल चुके हैं। सरकार में अजीत पवार गुट के 9 मंत्री शामिल हो चुके हैं। कई और विधायकों को मंत्री बनाने का दबाव भी है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी शिंदे गुट को समझौता करना पड़ सकता है। विधानसभा सीटों के बंटवारे पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। शिंदे गुट अब बीजेपी पर दबाव बनाने की हालत में नहीं रह पाएगा। शिंदे गुट के विधायकों का मानना है कि अजीत पवार की सरकार में शामिल होने से उनके हिस्से का मंत्री कोटा कम हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और नियम के मुताबिक कुल विधानसभा सीटों के 15% विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार में 43 विधायक ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल शिंदे सरकार में 29 मंत्री हैं, जबकि मंत्री पद के लिए 14 सीट खाली है। इन खाली सीटों को भरने के लिए राज्य में जल्द ही एक और कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब इसमें बीजेपी और शिंदे के अलावा पवार गुट भी शामिल हो गया है। जाहिर है अजीत पवार की एंट्री ने शिंदे गुट के लिए टेंशन बढ़ा दी है।